बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज नाज़रीन जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें मुआशरे के अंदर जो मौजूदा सिस्टम है इसके अंदर राइट लेफ्ट में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। बहुत सारे आपके पड़ोस में होंगे, कई घरों की ये स्टोरियाँ होंगी, लेकिन ये असल कहानी ये है कि हमारा मुआशरा जा किधर रहा है। हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं या कोई और वजह है। डिजिटल मीडिया, एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात भी माँ बाप को और इस मुआशरे को भुगतना पड़ रहे हैं। इसके ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नबिहा अली खान साहिबा, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, इसको अदम बर्दाश्त कहूँ या मैं क्या कहूँ, मुआशरे के अंदर देखा है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि तालीम जो है आम होगा, ख़वातीन पढ़ी लिखी भी हैं जी, मर्दों में भी तालीम, मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बैकवर्ड है अब तालीम के हिसाब से, लेकिन तलाक की रेशो क्यों बढ़ रही है? क्या रीज़न है? क्या हम इसमें अदम बर्दाश्त हमारी ख़त्म हो चुकी है या कोई और रीज़न है? देखिए, तलाक की रेशो वहाँ बढ़ती है जहाँ शादी करने से पहले जो है वो बहुत सारे मामलात और हालात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आप शादी करने के लिए एक अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते हैं, कोई लड़का ढूंढते हैं, तो सिर्फ ये ना देखें कि लड़का जो है वो बहुत शरीफ है, कम बोलता है, पैसा है, तो वहाँ पर जो है वो शादी कर दें। देखिए, मेंटल पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। मियाँ बीवी के रिश्ते में अदम बर्दाश्त उस वक्त जो है वो पैदा होती है जिस वक्त आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। आप एक दूसरे के लिए जहनी अजियत का बाइस बन जाते हैं। आप एक दूसरे को जहनी तौर पर जो है वो तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, और जहनी तौर पे तकलीफ पहुंचाने के लिए किसी एक शख्स का पहले कुछ गलत अटैम्प्ट करना जो है वो इसमें मैटर करता है कि कोई एक शख्स, वो शौहर है या बीवी है, तो वो गलत कर रहा है तो उसके बाद ही दूसरे का रिएक्शन आता है। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि रिएक्शन हमेशा जानवर देते हैं, आपको रिस्पॉन्ड करना है। हम इंसान हैं, हमें साइकोलॉजिकल इस प्रोसेस को समझना है कि हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिएक्ट नहीं करना। हमारे यहाँ ज़्यादातर इंसान जो हैं, ज़्यादातर मियाँ बीवी जो है वो रिएक्शन देते हैं एक्शन का, कि अगर किसी ने कोई एक्शन किया तो फौरी तौर पर उसको रिएक्ट किया, बदतमीज़ी शुरू कर दी, किसी के ख़ानदान या उसकी अपनी ज़ात पर जो है वो ताना कसना शुरू कर दिया। ये वो चीज़ें हैं बीवी की तरफ से होने वाली जिसे मर्द जो है वो टॉलरेट नहीं करता। ज़ुबान एक बहुत बड़ा एलिमेंट है मियाँ बीवी के रिश्ते में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब सबसे पहले आप शादी करने के लिए देखें तो लड़के और लड़की की मेंटल कंपैटिबिलिटी को देखें। आपकी बेटी को क्या पसंद है और कैसा मर्द पसंद है, इस चीज की आप उससे इजाजत लाजमी लें। अपनी बच्चियों से पूछें कि उन्हें किस तरह के मर्द पसंद है, वो किसके साथ जो है वो तो इस्लाम भी इजाजत देता है। आप शादी को बच्चा है या बच्ची है, पहले आप उनसे राय जानें। लेकिन हम कितने लोग जो है वो अपनी बच्चियों से पूछते हैं? हम तो अपनी मर्जियां करते हैं। माँ बाप तो कहते हैं बस मैंने लड़का देख लिया, मुझे लड़का पसंद है, शरीफ है, बड़ों की इज्जत करता है। बच्चे भी तो आजकल माँ बाप की नहीं सुनते ना। हाँ, बड़ों की इज्जत करता है तो ठीक है। नहीं, बच्चे भी नहीं सुनते, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी से जो करते हैं उसमें भी गलती आ जाती है। उसकी वजह यह है कि आपने सिर्फ पैसा नहीं देखना। जो अपनी मर्जी से जो है आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां शादियां कर रहे हैं, वो पैसा देख रहे हैं माजरत के साथ, वो कुछ और नहीं देख रहे कि इस लड़के के पास पैसा है, ये हमारी जो है वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। सुकून मिल सकता है? नहीं, पैसे में जहनी सुकून नहीं है। पैसे से आपकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी होती हैं। आपका जहनी सुकून जो है वो पैसा नहीं है। एक एलिमेंट हो सकता है कि आपके पास पैसा है तो आप इस हवाले से जो है वो जहनी तौर पर जो है मुतमईन है कि मेरे पास पैसा है, मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ। क्योंकि अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो जाहिर है ये भी बदसुकूनी की बाइस बनेगा। और अक्सर औकात रिश्ते हमारे यहाँ इस वजह से टूट रहे हैं, तलाक या खुला की नौबत इस वजह से आ रही है कि शौहर जो है वो बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा, पैसे नहीं देते घर में। ये भी एक एलिमेंट है, बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जिसमें जो है वो शौहर अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा। या तो वो उस बेचारे की इतनी सैलरी नहीं है, या फिर अगर जो है वो दिन रात मेहनत भी करता है तो उतने पैसे कमा के घर नहीं ला सकता, जिसकी वजह से बीवी जो है वो शिकायतों पर आ जाती है। जिस वक्त बीवी से घर का खर्चा नहीं अफोर्ड हो रहा होता, फिर वो चीखती चिल्लाती और लड़ती है। जब वो लड़ती है तो मियाँ बीवी के दरमियान में क्लैश पैदा होता है। मर्द क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से किसी के भी रवैये और ख़ास तौर पे अपनी बीवी के रवैये की वजह से ज़रा जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जी आसान हल ये है कि इस औरत को अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल दें। तलाक की रेशो को कम करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए?
देखें, दोनों को ना मेंटल कंपैटिबल होना पड़ेगा, दोनों को ये समझना पड़ेगा। बहुत मियां सारे बीवी को। एस्पेक्ट्स हैं मियाँ बीवी को, बहुत सारी चीजें हैं। जब आपकी शादी हो जाती है, मैं कहती हूँ शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग और शादी के बाद प्रो मैरिज काउंसलिंग, इन दोनों को लाजमी अपने साथ जो है वो जोड़ के रखें, क्योंकि अब जो 21वीं सदी के नौजवान है ना, वो 21वीं सदी का नौजवान एतबार के काबिल नहीं है। 21वीं सदी का नौजवान भी और जो एक नौजवान लड़की है वो भी, दोनों आ गए ना, नौजवान दोनों भी दोनों आ गए जी। लड़का लड़की नौजवान दोनों आ गए। आपकी जो कौम है वो एतबार के काबिल नहीं रही, क्योंकि अगर आप उनको एतबार, आप उन पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? जिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पे उन्हें किस तरह का जो है वो माहौल से वो गुजर रहे हैं, वहाँ किस तरह की जो है वो कम्युनिटी में या आपस में लड़के और लड़कियों के वहाँ पर क्या रिलेशनशिप्स हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सारे पूरे माशरे को पता है कि क्या हो रहा है। अब जब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो जब उस लड़की की जिसका पहले भी बॉयफ्रेंड रह चुका होगा वो शादी करेगी, तो वो अपने शौहर को खुश नहीं रख पाएगी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, हम साइकोलॉजिकली इस पर बात ही नहीं करते। ये तो बहुत मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं यही तो कह रही हूँ, लोग कहते हैं घर क्यों नहीं बस रहे। जब मैं बताती हूँ कि घर क्यों नहीं बस रहे, तो फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हाँ ये एक एलिमेंट हो सकता है। तो स्कूल के सिस्टम को सबसे पहले बुनियाद वहाँ पे उसको सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको ठीक करने। जी, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आपके साथ एक माहिर नफ्सियात लाजमी होना चाहिए, जिस तरह अब्रॉड में होता है कि जब बच्चा जो है वो ग्रो करता है तो उसे कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं या बच्चा जो है वो तालीम पे तवज्जो नहीं दे पाता, तो माँ बाप से भी पहले उसको साइकोलॉजिस्ट को चेकअप करवाया जाता है। माँ बाप से भी पहले उसका IQ EQ लेवल जो है वो माहिर नफ्सियात से जो है वो चेकअप करवाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो उसकी एक रिपोर्ट तैयार होती है जिसको हम असेसमेंट बोलते हैं, जिसमें हम असेस करते हैं कि बच्चा जो है उसका IQ या EQ लेवल कितना है और ये बच्चा कितनी पढ़ाई कर सकता है और कितने लेवल पर जा सकता है। वहां से असल बच्चे की जो है वो ग्रोथ शुरू होती है। तो उसके बाद साइकोलॉजिस्ट तो मस्ट बी इम्पॉर्टेंट कि आपको जो है वो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में रखना चाहिए। फिर जब बच्चा जो है कॉलेज में जाता है तो उसको मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। सब्जेक्ट भी रखा जा सकता है जी। ठीक है, आपकी बात ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शादी, कम उम्र की शादी जो की जाती है, इसके क्या नुकसानात हैं या कोई फ़ायदे हैं? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी मुतनाज़ा चीज़ें आती हैं कि कम उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? कम उम्र की शादी नहीं करनी चाहिए, मेरी भी राय यही है। दिमाग पुख्ता नहीं होता, बेसिकली ये दिमाग से काम लेने वाला एक रिस्पॉन्सिबल रिश्ता है जिसके लिए आपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक ऐसा बच्चा जो अभी 16-17 साल का है वो शादी को नहीं निभा पाएगा। उसकी वजह ये कि उसे अभी शादी का पता ही नहीं है, वो तो अभी बच्चों वाला जहन लेके जो है वो अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रहा है, स्टडीज़ में है, उसके जो है उसके ऊपर जो बोझ है वो उसकी तालीम का है। अगर आप उस पर रिस्पॉन्सिबल बना देंगे, बीवी का भी बोझ डाल देंगे और 1 साल बाद उसके बच्चा हो जाएगा, उसका भी बोझ उस पर पड़ जाएगा, तो वो तो अभी खुद बच्चा है, वो कैसे उस बच्चे को जो है वो संभाल पाएगा ये मुस्तकबिल में उसको एक अच्छा इंसान बना के। यही वजह है कि माँ बाप यानी वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो जनरेशन गैप है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ नौजवान माँ बाप हैं और बहुत छोटी उम्र के माँ बाप हैं जिन्हें अपने बच्चों की परवरिश करने के हवाले से पता ही नहीं है कि बच्चों को किस तरह से जो है वो अकोमोडेट करना है, या उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी पावरफुल होनी चाहिए, या उन्हें कैसे अकोमोडेट करना है। देखिए, अगर आप एक वर्किंग लेडी भी हैं, आप एक वर्किंग जो है वो मैन भी हैं, आपने बाहर जाके पैसा भी कमाना है, बच्चों को आप टाइम नहीं दे पा रहे, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। औलाद आपके लिए आजमाइश है। अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें औलाद से भी आजमाऊंगा और तुम्हें दौलत से भी आजमाऊंगा। तो दोनों चीज़ें जब आपकी आजमाइश हैं तो आपने दोनों ही चीज़ों पर जो है वो तवज्जो देनी है, सिर्फ पैसा कमाने पे नहीं। आपने औलाद को भी उसी तरीके से जो टाइम देना है। माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान जो गैप है इसको खत्म करना चाहिए, कम करें, बच्चों को एतमाद दिलाएं, बच्चों की दोस्ती करें बच्चों के साथ, बच्चों को ये एतमाद दिलाएं कि आप बाप या आप माँ नहीं हैं, आप उनके दोस्त हैं। बच्चे जो बाहर अपने दोस्तों के साथ चीज़ें बातें शेयर कर रहे हैं जाके वो आपके साथ शेयर करें, आपको अकोमोडेट करें, आपके साथ जो है वो उनका एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए घर में कि जिसमें बच्चे जो है वो हेजिटेट ना फील कर सकें। अगर वो किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, अगर वो किसी के साथ बैठना चाहते हैं, अगर वो किसी कम्युनिटी में स्टैंड करना चाहते हैं, अगर वो कोई पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो उन्हें आपसे बात करते हुए हेजिटेशन फील नहीं होनी चाहिए। इतना कंफर्ट जोन आप फ्रैंक माहौल दें। लेकिन मैं कहती हूँ कि खिलाएं आप जो है सोने का निवाला, मगर देखें शेर की नज़र से। वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो उनको अकोमोडेट करते जाएं और उनके बहुत ही दोस्त बन जाएं और उन्हें किसी चीज़ पर डांटें ही ना और उन्हें सही और गलत की तमीज़ ना दें, ये भी ना करें। खिलाएं सोने का निवाला, देखें शेर की नज़र से, मगर शेर की नज़र से देखने को कहा है, शेर की तरह चीर फाड़ने को नहीं कहा। गुस्सा नहीं करना,
उनको जो है वो अब्यूज़ नहीं करना, उनको उनके करेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी। वालदैन, मैंने यहाँ तक देखा है कि बच्चों के करेक्टर पे बात करना शुरू कर देते हैं। वालदैन को ये जेब नहीं देता। वालदैन अपने बच्चों के करेक्टर को बिल्ड करने पे काम साइड करें। इफेक्ट हो सकते हैं, बहुत बुरे साइड इफेक्ट हैं साइकोलॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा जो है वो ये देख रहा है कि मेरा बाप या मेरी माँ जो है मेरे करेक्टर पर जो है वो बात कर रहा है, तो वो बच्चा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। उसे ये लगेगा कि मैं तो इनके साथ कंफर्ट जोन में ही नहीं हूँ, मैं तो इनके लिए बोझ हूँ, इन्होंने मुझे पैदा करके दुनिया में तो डाल दिया है, लेकिन अब ये मुझे जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। फिर वो बच्चा बाहर जो है वो दोस्तियां तलाश करेगा। वालदैन का सबसे बड़ा मसला आज के ज़माने में ये आ रहा है कि वालदैन जो है वो अपने जुमलों का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चों की साइकोलॉजिकल जो एक इश्यूज हैं, जो इलनेस है, और ख़ास तौर पे एंजाइटी, जिसको मेरे पास आप यकीन करें 15 साल से लेके और 25 साल के नौजवान बच्चे जो है, बच्चियां जो है वो आते हैं और एंजाइटी में हैं। कहीं तालीम के मसाइल हैं, तालीमी इन्वायरमेंट उनका इस तरह का है कि उनको कंजस्टेड माहौल दे दिया गया है, उनके पास ना खिड़कियां दरवाजे हैं, ना बैठने के लिए कोई अच्छा इन्वायरमेंट है, वो एंजाइटी में है। पीरियड पे पीरियड ले रहे हैं, अब जो है वो क्लासेस हो रही हैं, लेकिन उनको जो है वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा। वो कहीं बाहर खुली हवा में, फिजा में सांस नहीं ले सकते। बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, एसी ही एसी या हीटर ही हीटर है। आपका दिमाग माउफ हो जाता है ऐसे माहौल में। आप ऐसे माहौल में पढ़ाई नहीं कर सकते जहाँ पे आप बंद हो, जहाँ पे आपको नेचर के आप करीब ना हो, या आपको जो है वो अच्छी एयर ना आ रही हो। आप देखें कि बहुत अरसा अगर आपको 1-2 घंटा जो है वो एक कमरे में बंद करके बिठा दिया जाए, आपको घुटन फील होना शुरू हो जाएगी, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो वो बच्चे जो ऐसी बिल्डिंग्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट है, जिन्होंने इन्वायरमेंट का ख्याल ही नहीं रखा हुआ, आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के, जो अगर मैं यहाँ पे ले दूं तो एक जो है वो अवेला मच जाए पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ तो ये आप इसकी बात कर रही हैं कि स्कूलिंग जो है इस तरीके से हो रही है, और जिस तरह माहौल एनवायरनमेंट नहीं है जी। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ा अलमिया है जी, बड़ी तकलीफ दे मरला है डॉक्टर साहबा। यकीन कीजिए कि जब मैं राइट लेफ्ट में ऐसे माँ बाप को रोते हुए देखता हूँ, चीखते हुए भाइयों को देखता हूँ, खुदकुशियों पे चले जाते हैं। क्या मसला है कि छोटी छोटी बच्चियां कम उम्र की एज में घर से भाग जाती हैं, लव मैरिज कर लेती हैं। ये क्यों ट्रेंड चल गया हमारे माशरे के अंदर? क्या रीजन है, क्या कहानी है असल?